जो रूमर्स आ रहे हैं बेग साहब, उस पे क्या कहेंगे? अब पिछले कुछ दिनों से दो खबरें हैं, बड़ी गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि खान साहब से शायद जेल में किसी अमरीकी शख्सियत की, जो कि हैं पाकिस्तानी लेकिन मुलाकात हुई है, वो भी उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। दूसरा, कुछ दिनों पहले अमरीकी डॉक्टर्स के वफ्द की मुलाकात हुई है एस्टैब्लिशमेंट के हायर ऑफिशियल्स के साथ, उसके ऊपर भी बात हो रही है। अब आपके ख्याल में ये जो दोनों मुलाकातें हैं, ये किस पैराए में की गई हैं? क्या खान साहब के हवाले से कोई स्पेस बनाने की कोशिश है या उनको कुछ समझाने की कोशिश है? इसका बुनियादी मकसद आपके ख्याल में क्या है? देखिए, मेरे जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत तो किसी की मुलाकात जेल में नहीं हुई। और मेरी इंफॉर्मेशन रादर खबर भी है कि कोई मुलाकात हाई एंड पे नहीं हुई, जो भी वफद आया था या यहाँ पे कोई लोग हैं। देखिए, अभी अमेरिका से वो जो कांग्रेसमैन आए थे उनकी मुलाकात तो चीफ से हुई है, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो इमरान के बिहाफ पे बात करने के लिए सोच रहा है, उसकी मुलाकात आर्मी चीफ से नहीं होगी। ये मैं आपको बड़े ही कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, और पहले भी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि ये रोज एक नया फिलर छोड़ देते हैं कि जी फलां से मुलाकात होगी, उस पर डिबेट होती है। मैं आपको गारंटी करता हूँ कोई मुलाकात नहीं। ठीक। अच्छा, लेकिन अब ये फरमाएगा बेग साहब कि अब बानी चेयरमैन इस वक्त जेल में हैं और मुलाकातों की तो आपने नफी कर दी है कि हुई ही नहीं है ये मुलाकातें। अब जो पार्टी का बज़ाहिर बाहर हाल है वो बड़ी क्रियोस में है, मसाइल हैं, आपस में दस्तो गिरेबान हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मुश्किलात तो हैं ऑब्वियसली, जब पार्टी की जो हेड हैं वही मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी टूट फूट का शिकार तो है, लेकिन मुकम्मल टूट जाएगी क्या आने वाले वक्त में? पार्टी इन्होंने, खान साहब ने खुद ही तोड़ दी जी। बेसिकली ये जो बानी है, इसने तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। ये इसका फैन क्लब और इसके चाहने वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभी जो लोग इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, ये वो, आप बताइए, आप खुद देख लें कि आया उनका तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक है? वो तरीके इंसाफ में तो एक अपॉर्चुनिटी के तहत हेलीकॉप्टर से लैंड करके बैठ गए। तो जो वो पीटीआई का वर्कर है बेचारा, या जो कारकुन है जिसने मार भी खाई, जिसने स्ट्रगल भी की। अब आप दूसरी बात देख लें, जितने एजिटेशन हुए, ये जो बड़े जोम से बात करते हैं कि वकील साहब, दोनों वकील हैं, तो वो कभी एहतजाज में आए, फ्रंट रनर हुए? वो सिर्फ टीवी टॉक शो में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ सकते हैं। उनकी कोई स्ट्रगल नहीं पीटीआई के लिए। दे आर नॉट फ्रॉम पीटीआई। और बानी ने उसको उठा के सबसे ऊपर बिठा दिया। तो उससे भी पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जिन्होंने बेचारों ने इतनी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, वो मुतनफर होते हैं। इसीलिए इस पार्टी का जो इस वक्त हाल है, कोई समझ नहीं आ रही कौन किसके खिलाफ बयान दे रहा है और कौन किसके हक में बयान दे रहा है। हर शख्स अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए बानी के साथ वो लंबे चौड़े बयान दे रहा है। मुझे ये मैंडेट मिल गया, वो कहता नहीं मिला, मुझे मिला है। तो ऐसी सूरत में पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलती हैं। आप हमारे यहाँ थोड़ा हिस्ट्री में नजर लगा लीजिए, बहुत से लोग जेल में गए, बहुत से लोगों ने जेल काटी जो कि सरबराह थे अपनी पार्टियों के, लेकिन बाद में उनके पीछे, उनके जेल जाने के बाद उनकी पार्टीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग था कि वो कायम भी रही, उन्होंने स्ट्रगल भी की, उन्होंने इलेक्शन भी लड़े, उन्होंने बातचीत के लिए अपने मामलात और अपने जो डिफरेंसेस थे अदारों के साथ या अपोजिशन के साथ, वो हल भी किए। तो इसने वो करने ही नहीं दिया बानी साहब ने। तो अब ऐसे लोग लाके मेन स्ट्रीम ओहदों में बैठा दिए, जिन बेचारों की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि कौंसिल का इलेक्शन लड़े, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ हार जाएंगे।